लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस पिछले करीब एक हफ्ते से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पशुपति पारस गुट को एनडीए गठबंधन को लेकर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि पशुपति पारस का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है। भले ही वे किसी भी गठबंधन से लड़े, पशुपति पारस को उम्मीद थी कि एनडीए गठबंधन की ओर से उन्हें कम से कम 2-3 सीटें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वहीं पशुपति पारस गठबंधन से बात करने के लिए कभी विनोद तावड़े तो कभी मंगल पांडे आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसे में गुजरते वक्त के साथ पशुपति पारस का बीजेपी का सहयोगी बने रहना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। गौरतलब है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कई पेच फंसे हुए हैं। एक और भतीजे चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर चाचा पशुपति पारस ये सीट देने को तैयार नहीं। चाचा भतीजे के बीच ये लड़ाई हाजीपुर के लिए ही है। वहीं अंदर खाने यह भी खबर आ रही थी कि एनडीए के तहत हाजीपुर सीट चिराग पासवान को देने का फैसला किया गया और पशुपति पारस को राज्यसभा सीट ऑफर की जा रही है। हालांकि पारस ऐसा नहीं चाहते। जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान फिलहाल जमुई सीट से सांसद हैं और पशुपति पारस हाजीपुर सीट से, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब सब कुछ सही था, लेकिन 2021 के बाद काफी हालात बदले। इस बार चिराग पासवान की मांग है कि वह जमुई की जगह हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं और गठबंधन उनके पक्ष में फैसला लेता भी दिख रहा है, जिससे कि चाचा पारस नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि वह महागठबंधन की ओर जाए, क्योंकि उन्होंने भी साफ कर दिया कि वह चुनाव तो लड़ेंगे। अब किन हालातों में, किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पशुपति पारस की नाराजगी बनती भी है, क्योंकि देखा जाए जब पार्टी 2 धड़ों में बटी थी तो ज़्यादातर सांसद पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए इस समय एनडीए चिराग पासवान का समर्थन कर रही है। तो ये पशुपति पारस के लिए एक तरीके से अन्याय की बात निकल कर आ रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।